हेलो गाइस, वेलकम बैक। अकाउंटिंग ब्रह्मा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है और इसके क्लासिफिकेशंस क्या हैं, ओवरहेड्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो अंत तक जरूर देखें ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट, क्वेश्चंस, ये डाउट कॉस्ट अकाउंटिंग के बेसिक के बारे में आपका क्लियर हो सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग को मेजरली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला जो होता है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा कॉस्ट अकाउंटिंग और तीसरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में जानेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस एज पर डिफाइंड रूल एंड रेगुलेशन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होती है एक प्रोसेस है जिससे हम सारे ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं विथ डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशंस। जो अकाउंटिंग रूल है, जो उसके रेगुलेशंस हैं, जो ऑलरेडी ये चीज रिटन और डिफाइंड किया गया है कि दिस इज ऑल द रूल्स वी हैव टू फॉलो, उस रूल के हिसाब से हम ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग को मेंटेन करते हैं। और वो रूल क्या क्या है? दैट इज जर्नल एंट्री, लेजर अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर में आते हैं, यानी कि ये ऑलरेडी ये कंपनी लॉ के हिसाब से, ये अकाउंटिंग लॉ के हिसाब से ये ऑलरेडी आपको एक डिफाइंड किया हुआ फॉर्मेट है कि आपको अकाउंटिंग इसी वे में मेंटेन करना है। ठीक है, तो ये होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दूसरा है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली ये सिर्फ पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट के बारे में बताता है। इसमें हम लोग फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट का पता करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में। तो इसमें क्या क्या चीजें हम और पता करते हैं? कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट हम पता करते हैं, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट। तो ये कॉस्टिंग पता करने का मेन रीजन क्या होता है? सबसे मेन रीजन होता है कि जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसका प्राइस आप फिक्स कर सको, सेलिंग प्राइस क्या होगा ये आप फिक्स कर सको, उसके लिए हम कॉस्टिंग का पता करते हैं। ठीक है। एंड थर्ड है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स अबाउट बिजनेस ऑपरेशन दैट हेल्प्स मैनेजर्स टू टेक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डिसीजन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड होता है, जिसमें आप बिजनेस ऑपरेशन के सारे रिपोर्ट तैयार करते हो और उसको प्रेजेंट करते हो मैनेजमेंट के सामने, जिसके वजह से, जिसके हेल्प से एक कंपनी का मैनेजर या डायरेक्टर या लीडर कंपनी का वो शॉर्ट टर्म डिसीजन या लॉन्ग टर्म डिसीजन ले सकता है। तो ये क्या क्या चीजों में हेल्पफुल है ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग? ये आप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हेल्प करता है। प्लानिंग, आप प्लान कर सकते हो फ्यूचर का, ठीक है, रिलेटेड टू बिजनेस ऑपरेशन। और कंट्रोलिंग बिजनेस ऑपरेशन, बिजनेस ऑपरेशन में आप कंट्रोलिंग फैक्टर्स आप इन्वॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई भी बिजनेस ऑपरेशन में ऐसा लगता है कि इसको नहीं, इसको इस पे कंट्रोल करना चाहिए, तो आप वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के हिसाब से आप उस पे वर्कआउट कर सकते हो और उस पे कंट्रोलिंग मेजर्स या कंट्रोलिंग फैक्टर आप डिप्लॉय कर सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, इस वीडियो में हम ज्यादा फोकस करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? अगेन मैं आपको बता दूं, कॉस्ट अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिससे हम फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट का पता करते हैं। अब कॉस्ट अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? कॉस्ट अकाउंटिंग इज इंपॉर्टेंट टू फाइंड द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट या सर्विस का, जिससे वजह से हम ये डिसाइड करते हैं कि प्रोडक्ट या सर्विस का सेलिंग प्राइस क्या होगा। ठीक है, ये मेन रीजन है। नाउ टाइप्स ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट के कितने टाइप होते हैं इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेता हूं मैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसमें प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, अब प्रोडक्ट बनने के लिए क्या क्या चीज चाहिए और प्रोडक्शन यूनिट चलाने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे। तो प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको सबसे पहले रॉ मटेरियल चाहिए, मशीनरी चाहिए, वहां पर लेबर चाहिए जो प्रोडक्शन यूनिट में वो प्रोडक्ट बनाते हैं वो चाहिए। उसके बाद उस पूरी फैक्ट्री का रख रखाव करने के लिए या फिर टेक केयर करने के लिए सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत है। ठीक है, उसके बाद वो रॉ मटेरियल जो बाहर से आ रहा है यानी कि सप्लायर के पास से, उसके लिए क्या होगा?
ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी चाहिए, ठीक है, जो रॉ मटेरियल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके जाए या फिनिश प्रोडक्ट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके जाए। उसके बाद आपको कोल फ्यूल चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये जो पूरे ऑपरेशन चल रहे हैं उसको मैनेज करने के लिए क्या होता है, डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि आपका ऑपरेशन डिपार्टमेंट हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हो गया, यहाँ सारे एम्प्लॉय काम करते हैं, मैनेजर काम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो प्रोडक्ट बनाने में डायरेक्ट इन्वॉल्व हो रहा है, क्या क्या डायरेक्ट इन्वॉल्व होगा, आपका रॉ मटेरियल, मशीनरी, ठीक है, आपका जो लेबर काम कर रहे हैं वहां पर मशीन पे वो, ठीक है, ये सारी चीजें क्या हो गई, डायरेक्टली प्रोडक्ट में इन्वॉल्व है। तो इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। यानी कि जो भी कॉस्ट आपको प्रोडक्शन के टाइम पे प्रोडक्ट में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि आज आपने 100 प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, यूनिट 100 प्रोडक्ट यूनिट बनाया आज, कल आपने वही 200 बना दिया। तो अब बताओ आप कि आज जो 100 प्रोडक्ट में रॉ मटेरियल लगा है वो सेम रहेगा, बिल्कुल नहीं, वो उसका डबल रॉ मटेरियल कल को लग जाएगा, ठीक है, जब आप 200 प्रोडक्ट बनाते हो। तो ये क्या हो गया, वेरिएबल कॉस्ट। फ्यूल, मशीनरी ज्यादा टाइम तक चलेगी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ज्यादा टाइम तक चलेगा, ठीक है, लेबर ज्यादा टाइम तक काम करेंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, वेरिएबल कॉस्ट। क्यों, क्योंकि ये जैसे प्रोडक्शन आप इंक्रीज करते हो तो उससे ये भी इंक्रीज होता है, ये सारे फैक्टर भी इंक्रीज होते हैं, तो वेरी करते हैं, इसलिए वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। ओके, नाउ ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, यानी उल्टा भी हो सकता है कि 100 की जगह 50 प्रोडक्ट आप बना रहे हो तो आपका ये जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कम हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका डायरेक्ट कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। अभी जो नेक्स्ट है, अब बताओ आप, एक जो ऑपरेशन डिपार्टमेंट है, यानी कि जो एम्प्लॉय वहां पे काम कर रहा है, मैनेजर काम कर रहा है, ठीक है, या फिर उस ऑपरेशनल ऑफिस में, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में फर्नीचर्स हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी वहां पर है। तो ये जो चीजें हैं ऑपरेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, वो प्रोडक्शन चाहे किसी लेवल पे हो, चाहे वो कम हो, ज्यादा हो या मॉडरेट हो, ये ऑपरेशन जो है डिपार्टमेंट ये काम करते ही रहेंगे, मार्केटिंग डिपार्टमेंट काम करते ही रहेंगे। तो ये सभी क्या होते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं, कि प्रोडक्शन हो या ना हो ये कॉस्ट इनकर करेगा ही करेगा, ठीक है। तो जो प्रोडक्शन लेवल से कोई इफेक्ट नहीं होता है, जिससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, ऐसे कॉस्ट को हम फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं, जो कि फिक्स है। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट चलते हैं। तो अब हम जानेंगे कि ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है। सबसे पहला होता है असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट। आप फिक्स्ड कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट पता करते हैं, ठीक है। आपके पास जब सारे डेटा आ जाते हैं तो आप डिटरमाइन करते हैं प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस। ईच प्रोडक्ट का कॉस्टिंग जब आपको पता रहेगा तो आप अपने प्रॉफिट मार्जिन को आप ऐड करके आप सेलिंग प्राइस आप पता कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। आपके पास जब सारे डेटा है कॉस्टिंग के तो उसके बेसिस पे आप कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। मैचिंग कॉस्ट विथ रेवेन्यू, आपके जितने कॉस्ट हैं उसको, और जब प्रोडक्ट सेल होता है तो रेवेन्यू जो होता है उसके साथ मैच करना भी एक ऑब्जेक्टिव होता है कंपनी का। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ठीक है। उसके बाद है प्रोवाइडिंग बेसिस ऑफ ऑपरेटिंग पॉलिसी। आप ऑपरेटिंग जो पॉलिसी है, ऑपरेशनल पॉलिसी जो होती है कंपनी की, उसको एक बेसिस देता है, उसको एक बेस देता है ये कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। आप कॉस्ट अकाउंटिंग के बेसिस पे आप जो भी पॉलिसी है उसको मॉडिफाई कर सकते हो, आप पॉलिसी को इनहेंस कर सकते हो कंपनी के बेनिफिट के लिए। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग। तो ऑफकोर्स डिसीजन मेकिंग तो सारे अकाउंटिंग में आता है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग भी एक वन ऑफ द मेजर डिपार्टमेंट है कॉस्ट अकाउंटिंग का, तो जहां से आप डिसीजन ले सकते हो कंपनी के बेनिफिट के लिए। और लास्ट है जो, वो आप कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी पता कर सकते हो। कॉस्टिंग आपके पास है, सेल हो रहा है, तो रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है दोनों को माइनस कर दो, आप प्रॉफिट कंपनी का पता चल जाएगा, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और मैं अपना जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट 2 होगा, जिसमें आपको वेरिएबल के बारे में डिस्कस करूंगा। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज अभी तक चैनल आपने अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और वीडियो ऐसे ही बनाते रहूं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।